नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने हिंदी का एक बहुत ही फेमस जो हमारा देशभक्ति गीत है उसकी एक लाइन आपके सामने पेश कर रही हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अब आपको लगता होगी कि ये अचानक से मैडम को क्या हो गया, उन्होंने ये गीत गाना शुरू कर दिया। तो आज हम आपकी कक्षा 8 का जो 9 नंबर का जो लेसन है, शतरंगी भारत। शतरंगी का शब्द सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये लाइन क्यों आपके सामने पेश की। शतरंगी तो हमारे जो भारत देश है उसके अंदर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। उनके धर्म अलग अलग है, उनकी भाषाएं अलग अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनका पहनना अलग है, फिर भी यहाँ सब लोग एक होकर जो रह रहे हैं, ऐसी एक यहाँ पर बात बताई गई है। इसके कोई लेखक नहीं है, ऐसे ही उसे संकलित किया गया है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बातचीत के द्वारा ये पूरी स्टोरी हमें बताई गई है। लेकिन उसके अंदर जो हमारे भारत देश की जो विविधता है, विविधता में एकता, ऐसा शब्द भी आपने सुना होगा कि बहुत ही इतनी कोई किसी कंट्री के अंदर इतनी विविधता नहीं है कि इतने लोग मिलजुल कर नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत ही बढ़िया एक जो कॉमेडी संवाद है, प्रश्न के एक दूसरे से प्रश्न पूछकर जो संवाद किया गया है, तो उसके द्वारा हमें हमारे भारत देश की जो विविधता है उसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर हम ये इकाई पढ़ेंगे और समझेंगे। જય શ્રી કૃષ્ણ દાદા, હવે નીકળું ને। रोजनी जेम गार्गी शाળાએ जवा तैयार थई। पहले ही मैंने आपको बताया कि संवाद, यहाँ पर संवाद यानी कम्युनिकेशन, बातचीत के द्वारा हमें ये पूरा समझना है। तो गार्गी नाम की जो लड़की है वो स्कूल जाने के लिए जा रही है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी अपने जो भगवान को जो बिलीव करता है वो उसका नाम देकर निकलता है। तो वो अपने दादाजी से बोलती है कि दादाजी जय श्री कृष्ण, मैं निकलती हूँ। કેમ આજે આટલી વહેલી? ભીમડાબા માટે ચા બનાવતા વિનુ દાદાએ ઘડિયાળ સામે જોઈને પૂછ્યું। ભૂલી ગયા ને પાછા? ગાર્ગી બોલી, કર્ણે નહોતું કહ્યું કે આજ શાળામાં આજે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતનો કાર્યક્રમ છે એવું કહેલું, પણ વહેલા જવું પડશે એવું ક્યાં બોલેલી? देखो, एक प्रोग्राम है उसकी स्कूल के अंदर, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मानी उसका मतलब है कि हमारा भारत देश सबसे श्रेष्ठ है और सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसा कोई उसकी स्कूल में ऐसा प्रोग्राम है, तो आज उसके लिए उसको जल्दी से जाना है, वह ऐसा दादाजी से कहती है। ગાર્ગી પણ હસતી હસતી નીકળી। ભીમડાબાએ વિનુ દાદા પાસેથી ચાનો કપ લેતા પૂછ્યું, એની શાળામાં શાનો કાર્યક્રમ છે? એણે કહ્યું, એ સાંભળ્યું નહીં કે પછી સમજ્યા નહીં વિમળા ગૌરી? માણસ સાંભળે એ બધું જ સમજે એવું ન હોય ને। બંને જણની વાત ચાલતી હતી ત્યાં સોસાયટીના મંત્રી કુલકર્ણી ઘરમાં પ્રવેશતા બોલ્યા, પ્રભુ સાહેબ, મને પણ ચા મળશે ને? આવો કુલકર્ણી આવો કુલકર્ણી, તમે કાયમ મારા કપમાં જ ભાગ પડાવવાના, ખરું કે? પોતાના માટે થોડીક ચા રકાબીમાં લઈને વિનુ दादाए कुलकर्णी ने कप आप्यो। देखो, यहाँ पर बहुत ही एक हम नजर के हमने सामने एक पिक्चर खड़ा होता है हमारे सामने कि गार्गी स्कूल जाती है, विनू दादा अपनी पत्नी विमलाबा के लिए चाय बनाते हैं। उसके उसमें उसके बीच जो प्रमुख साहेब है, यानी कि जो वो जो लोग थे प्रमुख साहेब, वो उनकी एंट्री होती है और वो भी चाय की डिमांड करता है कि मुझे भी चाय मिलेगी कि नहीं। कुलकर्णी साहब है सोसाइटी, इनकी सोसाइटी के प्रमुख। तो एक हमारे नजर के सामने एक पिक्चर क्रिएट होता है ऐसा कि एक फैमिली टाइप जो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही मिलजुल कर बात करता है। तो ऐसा हम हमारे घर में भी देखते हैं। विमलाबाए कुलकर्णी ने चाय साथे गांठिया पर लेवानो संकेत કર્યો। देखो, विमलाबा ने क्या किया, तो जो प्रमुख आए थे तो उनको चाय के साथ गांठिया, मतलब गुजराती के अंदर जो बेसन की एक बनावट होती है उसे गांठिया बोलते हैं। तो
चाय के साथ उसको उसका नाश्ता किया जाता है। तो विमलाबा ने वो प्रमुख से बताया कि आप ये चाय के साथ ये नाश्ता भी कीजिए। ત્રણેય જણાએ ચા ગાંઠિયાને ન્યાય આપ્યો। ખાલી કપ અને રકાબી ઉઠાવતા વિમળાબાએ સ્વાભાવિક રીતે જ પૂછ્યું, આ વર્ષે સોસાયટીમાં 26 જાન્યુઆરીની ઉજવણીનું શું आयोजन છે? અત્યારથી શું છે પણ? देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसी सोसाइटी होती है, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ऐसे ऐसे तो सब हम सेलिब्रेशन मिलजुल कर करते हैं। तो यहाँ पर जो विमलाबा है वो कुलकर्णी से पूछती है कि अब 26 जनवरी आ रही है तो उसको कुछ आयोजन किया कि नहीं, ऐसा पूछती है। तो કુલકર્ણી સાહેબ ક્યાં બોલતે હે, અત્યારથી શું છે પણ, હજુ તો 15 દિવસની વાર છે ને। આ વખતે આપણે સાંસ્કૃતિક એકતાની થીમ લઈને ઉજવણી કરીએ તો કેવું? सांस्कृतिक वीनू दादा बोलिया। सांस्कृतिक एकता, अभी मैंने शुरुआत में ही बात की, सांस्कृतिक एकता तो जो भिन्न भिन्न लोग होते हैं उनकी संस्कृति भिन्न भिन्न होती है। तो हम जब 26 जनवरी के दिन लाल किले का जो प्रोग्राम हम टीवी में देखते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो सभी जो स्टेट है उनकी जो संस्कृति होती है, गुजरात, बंगाल, केरला, तो अपना अपना टैबलो निकल लेकर वहाँ पर रोड पर ऐसे परेड करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर विनू दादा बोलते हैं कि हम आज इस साल संस्कृति की एकता का विषय रखते हैं, ऐसा बोलते हैं विनू दादा। कई कई कुछ कुछ जगह पर तो 26 जनवरी को स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है। सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इसका सेलिब्रेशन करता है। तो 15 दिन की देर थी तो विनू दादा ने कहा कि हम सांस्कृतिक एकता का विषय लेते हैं। વિનુ દાદા બોલ્યા, વિનુ દાદા સાંસ્કૃતિક એકતા એટલે વળી શું, એટલે એમાં શું કરવાનું? કુલકર્ણીએ જિજ્ઞાસાથી પૂછ્યું। પ્રમુખશ્રીએ ભારતભરમાં વસતા અલગ અલગ લોકોની સંસ્કૃતિ, ભાષા, રહેણીકરણી વિશે પરિચિત થવાનો મુખ્ય હેતુ સમજાવ્યો। अब विनू दादा ने बोले सांस्कृतिक एकता એટલે વળી શું? विनू दादा ने पूछा कि वो इसका क्या मतलब होता है। तो कुलकर्णी जो प्रमुख थे उन्होंने बताया कि भारत के लोग जो है अलग अलग उनकी संस्कृति है, भाषा है, रहनी है। तो उसके बारे में हम सब लोगों को समझाएंगे कि ऐसे सब एकता कैसे एक होकर कैसे रहते हैं। આપણા વિદ્યાર્થીઓ અને છત્તીસગઢના વિદ્યાર્થીઓ સાથે મળીને કેવી રીતે ઉજવણી કરે છે તે સમજાવતા કહ્યું કે આપણા બાળકો છત્તીસગઢી નૃત્ય રજૂ કરશે અને છત્તીસગઢના વિદ્યાર્થીઓ ગરબા રજૂ કરશે। ટેકનોલોજીના માધ્યમથી બંને જગ્યાએ જીવંત પ્રસારણ થશે। કુલકર્ણીને રસ પડ્યો। સોસાયટીને સામાન્ય સભા સમક્ષ વાત મૂકવા પ્રમુખ વિનુ દાદાએ વિનંતી કરી। તે मनोमन आयोजन खर्चनी गणतरी करता करता निकला। देखो करना तो है लेकिन उसके लिए खर्च भी होगा। तो वो ऐसे मनोमन मतलब अपने दिमाग में ऐसा सोचते सोचते निकले कि हमें ये सब बच्चों के द्वारा कराना है। छत्तीसगढ़ी जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो अपना डांस रिप्रेजेंट करेंगे और जो और अन्य लोग हैं वो अपना अपना डांस दिखाएंगे। तो ये सब करना तो है लेकिन उसका खर्च क्या होगा, तो वो अपने दिमाग में ऐसा सोचते सोचते निकलते हैं। सामान्य सभा पछी, देखो ये बात तो यहाँ पर विनू दादा के घर पर हुई लेकिन ये तो पूरे सोसाइटी का कॉमन में होने वाला था। तो उन्होंने सोचा कि अब आगे क्या करना है। सामान्य सभा पछी तो सोसाइटी में एक नવો उत्साह આવી गयो। एक मीटिंग हो गई और उनके लिए सबसे बात हुई तो सब लोग बहुत ही उत्साहित हो गए। विनू दादानी વાત આખી સોસાયટીએ સહર્ષ વધાવી લીધેલી। આમ પણ મિની ભારત જેવી ભારતનગર સોસાયટીમાં ગુજરાતી પરિવારો ઉપરાંત પંજાબી, મરાઠી, તમિલ, બંગાળી, મારવાડી અને હરિયાણવી પરિવારો પણ રહેતા હતા। देखो हम भी आज फ्लैट में कई लोग रहते हैं जो अभी जो गांव से सिटी की ओर आ रहे हैं जो लोग, आजकल ट्रेंड जो बढ़ गया है। तो हम लोग जानते हैं कि वो उसमें भी ऐसे कोई हमारे पड़ोस में कोई पंजाबी होता है, कोई बंगाली होता है, कोई मराठी होता है। तो यहाँ पर भी जो यहाँ पर जो बात की गई है तो उसकी उसमें भी कोई मारवाड़ी होता है। तो ऐसे सभी भिन्न भिन्न जो फैमिली होते हैं तो वो सब यहाँ पर रहते थे। तो ગયા વર્ષે પ્રજાસત્તાક દિને આ બધા રાજ્યોની
વિશેષતાઓ દર્શાવતા ટેબ્લો પ્રદર્શિત થયા હતા. જે તે રાજ્યના લોકોએ પોતાની સંસ્કૃતિની ઝાંખી કરાવતી સરસ કૃતિઓ તૈયાર કરી હતી. પણ આ વખતે વિનુદાદાની એક વાતે બધાને દોડતા કરી મૂક્યા. તેમણે એવી શરત મૂકેલી કે પોતે જે રાજ્યના હોય એ રાજ્ય સિવાયની કૃતિ स्टेज पर रजू करवी। देखो यहाँ पर एक यूनिक बात है कि जो अपनी संस्कृति तो सब लोग करते हैं, मैं गुजराती हूँ तो मैं गरबा करती हूँ, मैं पंजाबी हूँ तो मैं भांगड़ा करता हूँ, लेकिन यहाँ पर गुजराती को भांगड़ा करना है और पंजाबी को गरबा करना है, दूसरों की संस्कृति को रिप्रेजेंट करना है। ऐसी बात वीनू का वो जो कुलकर्णी जी थे वो करना चाहते थे कि अपने स्टेट का नहीं पर हमें दूसरे स्टेट का जो होता है वो रजू करना है, उसका रिप्रेजेंट करना है। એનો અર્થ એ થયો કે ગરબા રજૂ થાય તો ગરબાની ટીમમાં કોઈ ગુજરાતી ન હોય અને ભાંગડામાં કોઈ પંજાબી ન હોય। सोसाइटीना કેટલાક સભ્યોને આ શરત વિચિત્ર लागेली। अब हम जानते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मतलब सबके मन अलग अलग होते हैं, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, तो कोई कोई इसमें एग्री होता है, कोई नहीं होता है। तो सबको ऐसा बहुत ही ऑकवर्ड लगा कि ऐसा कैसे करेंगे, अगर पंजाबी को गरबा नहीं आया तो वो क्या करेगा। थोड़ी देर तो उनके अंदर घुसर पुसर होने लगी। और उसके बाद क्या हुआ तो सामान्य सभा में थोड़ा गणगणाट पछी लुधियाना वाला शमशेर सिंहे तो पूछेलू पण खरू कि ऐसे कैसे करेंगे, अपना डांस हो तो अच्छे से कर सकते हैं और किसी और प्रदेश का कैसे करेंगे। विनु दादाए जवाब वाळ्यो, हमारे बच्चे छत्तीसगढ़ी नृत्य कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे गरबा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बच्चों का एग्जाम्पल दिया कि अगर बच्चे एक दूसरे का काम कर सकते हैं, हम आज जो एनुअल डे होता है, फंक्शन होता है, तो हम देखते हैं कि बच्चे सभी लोगों का नृत्य करते हैं, तो हम बड़े क्यों नहीं कर सकते। विनु दादा ने ऐसा जवाब दिया। तो भरतनगर में विनु दादा की छापज, भारतनगर वो सोसाइटी का नाम है। विनु दादा की छापज एवी कि एमनी साथे कोई झाजी माथाकूट न करे। उनकी आर्ग्यूमेंट ही ऐसी थी कि कोई उनके सामने बोल नहीं सकता था, બધા એમની આમન્યા રાખે। હા, વિમળાબા એમને કહી શકે। અને સોસાયટીના બાળકો માટે તો દાદા પાસે કામ કઢાવવું એ ડાબા હાથનો ખેલ। ટાબરિયાની જીદ આગળ દાદાના હાથ હેઠા પડે, પણ આ વખતે તો બાળકો પણ વિનુ દાદાની પડખે હતા। વિનુ દાदा ऐसे थे कि उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था। तो एक बाही थी विमला बा जो उनकी बात टाल सकती थी, लेकिन इस बार बच्चे उनके साथ में थे, और जब बच्चे साथ में होते हैं तो विनु दादा की हार होने वाली नहीं थी। तो फिर क्या हुआ तो એટલે સૌ મોટાઓએ विनु दादा ની शरत मुजब तैयारी आरंभी। विनु दादा ने जो बोला कि हमें दूसरों के संस्कृति के अकॉर्डिंग हमें रिप्रेजेंट करना है, तो सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और उनकी तैयारी भी शुरू हो गई, प्रिपरेशन शुरू हो गया। जे ते राज्यना जूथोनी रचना थई गई। मजानी वात ए हती कि मराठी जूथमां मराठी सिवायना लोगो ज होय। ए ज रीते गुजराती जूथमां एक पण गुजराती नहीं। बीजी शरत गया वर्ष जेवी ज हती कि एक परिवारना सभ्यों एक ज जूथमां न होय। देखो बहुत ही अलग बढ़िया तरीके से इन्होंने यह बात की है कि एक दूसरों का करना है और साथ में एक फैमिली के लोग भी नहीं होने चाहिए। दरेक जूथ एवी मूंझवणमां हतुं कि शू करीशुं, केवी रीते करीशुं। सबको ऐसा कंफ्यूजन हो तो सभी लोग में ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है। तो सब लोग ऐसा कंफ्यूज होने लगे कि ऐसा कैसे करेंगे हम, ऐसी इतनी प्रिपरेशन कैसे होगी। बंगाળી જૂથની આગેવાની ભંવરલાલ પાસે હતી, लेकिन लीडरशिप भी दी गई। बंगाली जूथ जो था, बंगाली का जो जूथ था, वो उसकी जो लीडरशिप थी उन्हें भंवरलाल को दी गई। ज्वेलर्सनी दुकाનમાં બંગાળી કારીગરો પાસે ઘરેણાં બનાવડાવવા કરતા જૂથના સભ્યો પાસે બંગાળી કૃતિ તૈયાર કરાવવાનું વધુ કપરું હતું। अब देखो जिसको जो नहीं आता है उसके पास वो कराना बहुत ही कठिन कार्य है, ऐसा भंवरलाल को लगा। कि ज्वेलर्स की दुकान में हम जाएंगे तो बंगाली जो कारीगर है उसके पास हम ऐसे दागीना घरेणा मतलब दागीना तैयार करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बंगाली कृति करवाना बहुत ही कठिन काम
હે શું કરવું અને કેવી રીતે કરવું એવી જૂથના સભ્યોની મૂંઝવણ લઈને भंवरलाल वीनू दादा पासे पहुंचा। भंवरलाल जो लीडर थे उनको भी ऐसा कंफ्यूजन हो गया कि कैसे करूंगा। वीनू दादा મને તો મારવાડી નૃત્ય આવડે, આ બંગાળી નૃત્ય કેવું હોય એની મને ખબર હોય। ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बंगाली हूँ तो मैं उसका नृत्य कर सकता हूँ, लेकिन ये पंजाबी मुझे अरे वीनू दादा મને તો મારવાડી નૃત્ય આવે, બંગાળી નૃત્ય કેવું એની મને ખબર હોય। मुझे मारवाड़ी नृत्य आता है, बेंगली नृत्य नहीं आता, ऐसा भंवरलाल बोलते हैं। કોઈ પ્રદેશની સંસ્કૃતિ એટલે માત્ર નૃત્ય એવું થોડું હોય? સંસ્કૃતિ માત્ર નૃત્યથી જ વ્યક્ત થાય? સ્વીચ પાડ્યા પછી થોડીક વારે ट्यूबलाइट चालू થાય એ રીતે भंवरलाल समझा। देखो सिर्फ डांस ही उसकी संस्कृति होती है, ऐसा कहते हैं वीनू दादा। तो उसको अचानक से उसके दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल आ गया, ऐसा लगता है। વીનુ દાદા સારા મૂડમાં હતા એટલે ભંવરલાલે આગળ પણ પૂછી લીધું કે પણ ગ્રુપમાં કોઈ બંગાળી માણસ જ નથી, પૂછવું કોને? कृति रजूआत में बंगाली न हो वो नियम है, और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो बंगाली नृत्य है तो उसमें बंगाली नहीं चाहिए, तो हम किसको पूछेंगे, ऐसा भंवरलाल बोलते हैं। बंगाली लोगों ने पूछवानी एमनु मार्गदर्शन लेवानी क्या मनाई है? देखो यहाँ पर वो कहाँ हम मना कर रहे हैं कि हम बंगाली लोग से नहीं पूछ सकते, उनका गाइडेंस नहीं ले सकते। तो वो तो भंवरलाल को बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ इतना तो हमारे लिए अच्छा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। भंवरलालना साते कोठे दीवा थई गया। साते कोठे दीवा थई जवाय एक कहावत है, कहेवत है, मतलब उसका कहावत है कि उसको बहुत ही खुशी हो गई। एमणे खास हेतुसर बनावेला ग्रुप में मैसेज पण करी दीधा। जो ग्रुप होता है आजकल तो उसमें मैसेज छोड़ देते हैं, ये करना है ये करना है, तो उन्होंने मैसेज कर दिया सबको। सोसायटीना मुख्य ग्रुपમાં પણ મેસેજ મોકલી દીધા। સંસ્કૃતિ એટલે માત્ર નૃત્ય એવો મર્યાદિત અર્થ નથી અને જે તે પ્રદેશના લોકોને પૂછી શકાય તેવી સ્પષ્ટતાથી સૌના જીવમાં કે જાણે કે જીવ આવ્યો। એટલે मतलब उसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ नृत्य नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं है कि आप बंगाली है तो बंगाली के बारे में बंगाली लोग से नहीं पूछ सकते। तो दो ऐसी बातें थी कि जो जिसके कारण सब लोगों को जीव में जीव आवे, तो सब लोगों को अच्छा लगा, हास हुई कि ठीक है चलो इतना तो हम कर सकते हैं कि हम बंगाली से पूछ सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसी उनका ओपिनियन ले सकते हैं। तो क्या हुआ, सांझ पड़े ने सोसाइटी ना लोग नाना नाना जूथ में भेगा थाय। 15 दिन की अभी देर थी तो सभी सोसाइटी के जो लोग थे वो सब इकट्ठे होते थे। बीजा ग्रुपना लोकोने पोतानी कृति विषे खबर न पड़ी जाए एनी शुरुआत में घनी दरकार राखी। लोग सीक्रेट रखना चाहते थे कि हम क्या करने वाला है। शुरू में बहुत ही ध्यान रखा, पर आ खानगी न रही सके एवं। देखो यहाँ पर हम ये फोटो में चित्र में भी देख सकते हैं कि एक जो कपल है वो गुजराती है, एक मारवाड़ी है, एक बंगाली है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया है। ध्वजवंदन का कार्यक्रम है और यहाँ पर लड़कियां संगीत का कार्यक्रम कर रही है। तो अब हम आगे बहुत देखेंगे क्या होता है। बहु ज जल्दी समझी पण गया। तैयारीनी दौड़धामમાં લોકો સમયનું ભાન પણ ભૂલી જાય। રાત્રે મોડે સુધી બેસે, પોતાની કૃતિનો પહેલો નંબર આવે, પોતાના જૂથનો વટ પડી જાય એ માટે બધાએ ખૂબ મહેનત करी। देखो यहाँ पर अपने जो प्रेजेंटेशन है वो बढ़िया तरीके से हो, इसके लिए सभी ग्रुप जो थे वो बहुत मेहनत करते थे। वीनू दादा एक पण जूथना सभ्य नहीं, तेम छतां सोसायटीना बांकड़े बधा माटे हमेशा उपलब्ध। वो कॉमन में थे, वीनू दादा किसी ग्रुप में नहीं थे, लेकिन वह बांकड़े मतलब ऐसा बेंच जैसा होता है वहां पर सबके लिए वो अवेलेबल थे। किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो वीनू दादा उनके लिए हाजिर थे। લોકો નાની નાની વાતો પૂછવા જાય, દાदा जवाब पण आपे। आखी सोसायटी में अभूतपूर्व उत्साह नो माहौल हतो। बहुत ही लोग एक्साइटेड थे कि हमें दूसरे लोगों का देखने को मिलेगा, हमारा दूसरा लोग देखेंगे, ऐसा बहुत ही एक्साइटेड थे सभी लोग। जोत जता में तैयारी ना 13 दाड़ा पूरा पण थई गया।
સ્ટેજની ભવ્ય ગોઠવણીમાં કરીમ ચાચાની मेहनत दिखाती હતી। देखो ये हम देख सकते हैं कि किसी एक हाथ से ये काम नहीं हो सकता। जब सब लोग मिलजुल कर ये काम करेंगे तभी विविधता में एकता, हमारी ये जो इकाई है, जो ये पाठ है, इसमें हमें यही तो जानना है कि ऐसे डिफरेंट भिन्न भिन्न जाति के लोग मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। तो करीम चाचा, यहाँ ये मुस्लिम भाई है, उनका नाम भंवरलाल, करीम चाचा, ये सब, और भंवरलाल है मारवाड़ी है, करीम चाचा मुस्लिम है। तो सभी लोग क्या करते हैं, तो मिलजुल कर करीम चाचा स्टेज की जो डेकोरेशन है वो करीम चाचा के हाथ में है, और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने किया था। सोसाइटीમાં કરીમ ચાચા હોય तो બહારથી ડેકોરેટરને બોલાવા જ ન પડે। देखो मैंने बताया कि करीम चाचा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेज का डेकोरेशन किया। यहाँ पर दूसरी बात भी आज हम देखते हैं कि सोसाइटियों में अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं तो एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, कोई किसी को गालियां देता है, कोई किसी को मारने के लिए दौड़ता है। तो हमें भी यह इकाई से ये जानने को मिलता है कि अगर हम मिलजुल कर रहे तो कोई कहते हैं कि एक लाठी हो अगर तो हम उसे आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन लाठी की पूरी गठरी हो तो उसे हम तोड़ नहीं सकते। तो हमारे देश में सभी लोग ऐसे मिलजुल कर रहेंगे तो कोई हमारा दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, तो हमें सब लोग को एक दूसरे से मिलकर रहना है। दूसरे की भाषा अलग है, उसका पहनावा अलग है, तो उससे हमें परहेज नहीं करना है, बल्कि हमें उसके साथ मिलजुल कर रहना है। तो ये बात हमें ये बताना चाह रहे हैं इसी का। પ્રજાસત્તાક દિને રંગબેરંગી વેશભૂષામાં સજ્જ લોકોએ ધ્વજવંદન કર્યું। सबसे पहले क्या हुआ, ધ્વજવંદન का कार्यक्रम हुआ। ધ્વજવંદન પછીના કાર્યક્રમો થયા। બધાને બહુ મજા આવતી હતી। દરેક પ્રદેશની સંસ્કૃતિની ઝાંખી કરાવતી કૃતિઓ એક પછી એક રજૂ થઈ। મરાઠી જૂથે લાવણી નૃત્ય ઉપરાંત છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના જીવન પ્રસંગોને આવરી લેતા પોવાડા પણ ગાઈ સંભળાવ્યા। બંગાળી જૂથે કૃષ્ણ ભક્તિની જાત્રાની સંગીતમય પ્રસ્તુતિ ઉપરાંત સ્વામી વિવેકાનંદ, રાજા રામમોહન રાય, ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર જેવા महामानवों एक पात्रीय अभिनय पण रजू કર્યા। देखो यहाँ पर एक के बाद सभी ने एक के बाद एक बहुत ही अच्छे बढ़िया तरीके से दिखाया। उसमें सबसे पहले जो मराठी ग्रुप था, मराठी ग्रुप, तो लावणी नृत्य उनका फेमस है, तो उन्होंने वो दिखाया। साथ में उसमें उन्होंने छत्रपति जो शिवाजी थे उनके जो जीवन प्रसंग थे वो दिखाए। बंगाली जूथ था तो उन्होंने कृष्ण भक्ति की, और स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे लोगों के एक पात्र यानी एक्ट किए। एक एक लोगों ने ऐसे, कोई स्वामी विवेकानंद बना, कोई राजा राम मोहन राय बना, कोई ईश्वर चंद्र विद्यासागर बना, ऐसे उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। सोसाइटी ना खजांची कौशिक शिवा सुब्रमण्यम, खजांची की बात आई। देखो सबसे पहले तो प्रमुख देखा हमने, अब खजांची से कौशिक शिवा सुब्रमण्यम। यहाँ पर हमें इकाई पढ़ने के साथ साथ कौन क्या है वो भी समझना है। तो प्रमुख का नाम, खजांची कौन थे, ये सब आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, तो क्वेश्चन आंसर में आपको बहुत ही वो काम आएंगे। सोसाइटी ना खजांची कौशिक शिवा सुब्रमण्यम ની મદદથી कुलकर्णीय तमिल संस्कृति विशिष्ट रीते रजू करी। देखो नाम पर से हमें पता चलता है शिवा सुब्रमण्यम वो तमिल के थे, तो उनकी मदद से कुलकर्णी जो प्रमुख है, हमने शुरुआत में ही देखा कि जो काका थे वो उनके घर पे चाय पीने के लिए शुरुआत में हम जब शुरू किया पाठ तब हमने देखा, तो कुलकर्णी प्रमुख थे, शिवा सुब्रमण्यम खजांची थे, पैसों का हिसाब किताब रखते थे। तो तमिल रिप्रेजेंट था, उन्होंने शिवा सुब्रमण्यम की मदद से किया। तमिलनाडुना भव्य મંદિરોની તસવીર સાથે એક વ્યક્તિ તમિળ વેશભૂષામાં સ્ટેજ પર આવીને મંદિરના સ્થાપત્યની વિશેષતા વિશે વાત કરે। ગુજરાતી જૂથના આગેવાન શમશેર સિંઘે નરસિંહ મહેતાની वेशभूषा धरीने प्रभातिया गाया। देखो तमिल की जो रिप्रेजेंट है वेशभूषा वो एक के बाद सब लोगों ने प्रेजेंट की शिवा सुब्रमण्यम की मदद से। उसके बाद शमशेर सिंह थे, उन्होंने नरसिंह मेहता, शमशेर सिंह यानी पंजाबी होंगे, लेकिन उन्होंने गुजराती जो नरसिंह मेहता हमारे आदि कवि, महान कवि जो हो गए, उनका वेशभूषा उन्होंने धारण की।
और प्रभातिया गाया। एमनी ज આગેવાનીમાં રાસ ગરબા પણ થયા। उन्होंने रास गरबा भी किए। पंजाब हरियाणा जूथना नेता रसिकभाई ने बाદ करता बधाए सरस भांगड़ा नृत्य करेलू। देखो पंजाब हरियाणा के जूथ में गुजराती थे रसिक भाई, तो यहाँ पर हम नाम से ही पहचान सकते हैं कि जो पंजाबी है उनको गुजराती दिया गया, पंजाबी है उनको गुजराती, और गुजराती है उनको तमिल, ऐसे अरस एक दूसरे का कल्चर जो संस्कृति है वो उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई। तो रसिक भाई को थोड़ा कम आया, उन्होंने भंगड़ा नृत्य किया बल्कि इतना अच्छा नहीं था। जो કે આ પંચાયતના નિદર્શનમાં રસિકભાઈએ મુખીનો रोल अद्भुत रीते भजव्यो। मुखी यानी गांव का मुखिया जो सरपंच बोला जाता है, उनका उन्होंने एक्टिंग किया था। एक गुजराती माणसने અસલ જેવા હરિયાણવી લહેકામાં વાત કરતા સાંભળીને લોકો મોંમાં આંગળા નાખી ગયા। गुजराती माणस हरियाणवी भाषा में बात बात करता था, लेकिन वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो लोग तो ऐसे सोचने ही लगे कि उसको ऐसा इतनी अच्छी हरियाणवी बोलनी कैसे आ गई। जोसेफ भाई ना हरियाणवी उच्चार की खबर पड़ी। जोसेफ भाई मतलब ख्रिस्ती है, ये नाम पर से हम पता चल सकता है, लेकिन उन्होंने हरियाणवी बोली। तो जोसेफ भाई ना हरियाणवी उच्चार की खबर पड़ी जती हती कि ए अद्भुत रीते भारत दक्षिण भारतना हसे, तो पण एमनु हरियाणवी हिंदी सांभळवानी लोकोने मजा आवी। देखो यहाँ पर जो अलग यूनिक बात वो है कि जो जो चीज जिसको नहीं आती है उस उन्होंने वो चीज दिखाई, करके दिखाई। और कभी कभी किसी को आया नहीं आया लेकिन फिर भी उन्होंने की, वो है बहुत ही बड़ी बात है। तो उनके नाम पर से उनका हम कल्चर भी समझ सकते हैं। बधी ज कृतिओ एटली सरस अने वैविध्यपूर्ण रीते रजू थयेली कि हवे विनु दादा कोने पहलो नंबर आपशे ए जाणवानुं सौने हतुं, कुतूहल हतुं, यानी कि क्यूरियोसिटी थी कि विनु दादा किसको पहला नंबर देंगे, फर्स्ट नंबर किसका आएगा। क्योंकि विनु दादा क्या थे, कॉमन थे, वो किसी ग्रुप में नहीं थे, वो सब डिसीजन वो लेते थे, तो उनकी बात को भी कोई टाल नहीं सकता था। इसलिए विनु दादा के हाथ में अब क्या दिया गया, तो माइक दिया गया। विनु दादा हाथ में कागज लईने माइक पासे आव्या। हम जानते हैं कि ऐसे जब प्रतियोगिता होती है तो उसमें मार्किंग की एक होती है कि किसने कैसा पहना है, कैसा उसने एक्शन किया, कैसा उसने बोला। तो उसके अकॉर्डिंग विनु दादा हाथ में एक कागज लेकर माइक के पास आ जाते हैं। विनु दादानी टेवथी परिचित सौने खबर हती कि ए सीधું भाषण नहीं करे, श्रोताओं साथे संवाद करसे। देखो आजकल हम देखते हैं कि बोरिंग भाषण देना शुरू हो जाता है जब भी किसी के हाथ में माइक आ जाता है, लेकिन विनु दादा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। श्रोता यानी कि जो सुन रहे हैं, जो ऑडियंस है, उनके साथ विनु दादा ने बात करनी शुरू कर दी। બધાને પૂછશે કે તમને શું ગમ્યું, શા માટે ગમ્યું, તમે કોને સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણશો, અમુક કૃતિમાં તમને શું વિશિષ્ટ लाग्યું वगैरह। देखो बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर मैंने पहले बताया कि जो कागज होता है उसमें उन्होंने क्या पहना, क्या बोला, सब जो होता है, कौन जो मार्किंग करने वाला होता है वो उसमें मार्क रखता है। लेकिन यहाँ पर विनु दादा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि आपको क्या पसंद आया और क्यों, ये सब प्रश्न उन्होंने पूछे। तमने शू गम्યું અને શા માટે ગમ્યું, તમે કોને સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણશો। देखो ऑडियंस को ही ये बात भी उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दी कि आप किसको देंगे फर्स्ट नंबर। કેટલાક લોકોએ તો અગમચેતી વાપરીને આની તૈયારી પણ કરી લીધી હતી। કોઈ કોઈ लोग ऐसे भी थे कि हम इसका नाम आगे रखेंगे। વિનુ દાદાએ અલગ જ શરૂઆત કરી। તમને સૌને સંતોષ છે ને કે તમે સરસ રજૂઆત કરી છે, અને રજૂઆત કેમ સારી ન હોય। તમે બધાએ કંઈ ઓછી મહેનત કરી છે। તમારી મહેનત અને ધગસ ન હોય તો આટલું સારું પરફોર્મન્સ કેવી રીતે થાય। આટલી બધી સંસ્કૃતિઓને સ્ટેજ પર લાવવી એ નાની સૂની વાત છે। ऑडियंसनी ताड़ियों वच्चे एमणे आगळ चलावी। देखो वेणु दादा ने ये बोला कि साथ में ही सबने तालियां बजानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने कोई एक का नाम सजेस्ट नहीं किया था, उन्होंने सब लोगों की मेहनत की प्रशंसा की थी, कोई एक का नाम नहीं दिया था। और ये बात सही है कि सभी लोगों ने मिलजुल कर यह प्रैक्टिस की थी और प्रयत्न भी किए थे कि ये बढ़िया तरीके से यह प्रोग्राम हो। तो उन्होंने सभी की तारीफ की। अपना महान भारत की
संस्कृति ना विविध रूप पण महान ज गणाय ने। उन्होंने किसी एक की तारीफ नहीं की, सभी लोग महान है। एमनी वच्चे वड़ी स्पर्धा केवी ने नंबर केवा। हम लोग इन लोगों के कंपटीशन कैसी हो सकती है। બધા જ પરફોર્મન્સને પહેલો નંબર આપતા આપણને કોણ રોકનાર છે। લોકોએ દાદાની વાત ભારત માતા કી જયના બુલંદ નારાથી વધાવી લીધી। શું કહે છે, બધાને પહેલો, બધા જ પરફોર્મન્સને પહેલો નંબર આપતા આપણને કોણ રોકે છે, તો સભી લોग को हम फर्स्ट नंबर दे सकते हैं, ऐसा विनू दादा बोलते हैं। મિત્રો, આટલા વર્ષોથી આપણે એક જ સોસાયટીમાં રહીએ છીએ તો પણ એકબીજા વિશે કેટલું બધું જાણવાનું બાકી છે, એ સમજાય છે ને। છેલ્લા 13 દિવસમાં તમે એકબીજાની વધુ નજીક આવ્યા છો ને। એકબીજાની જ નહીં, તમે ભારતની સંસ્કૃતિની પણ નજીક આવ્યા કે નહીં। આ ઉપલબ્ધિ નાની છે। આ કાર્યક્રમ નિમિત્તે મનોરંજન થાય એના કરતાં વધુ એકબીજાને વધારે મળવાનું થાય એ મહત્વનું ગણાય ને। देखो, बहुत ही बढ़िया बात करी उन्हें कि हम लोग ये प्रोग्राम तो हमारा एक हेतु था, लेकिन हमें क्या करना था, तो हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, एक दूसरे से बातचीत कर मिलजुल कर रहना हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ। तो यहाँ पर सभी ग्रुप महान है। श्रोताओ हकाરમાં માથું ડોલાવીને અનુમોદન આપતા હતા। બસ ત્યારે બીજું શું જોઈએ। ભારત માતા કી જયના જયઘોષ સાથે વિનુ દાદાએ પોતાની વાત પૂરી કરી। શ્રોતાઓએ તાળીઓના ગડગડાટથી પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો। સોસાયટીની કિશોર ટુકડીએ પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરેલી। કિશોર ટુકડીએ દરેક પરિવાર સાથે પાસે પોતાની પરંપરાગત વાનગી બનાવડાવી હતી। આજે એટલે આજનો प्रसाद પણ ભારતભરનું प्रतिनिधित्व करतो હતો। देखो, सभी लोगों ने क्या किया था, तो वो प्रसादी भी जो है अपने अपने घर से वो सब लोग बना कर लाए थे। गुजराती, मराठी, जो काठियावाड़ी लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी रेसिपीज यहाँ पर रखी थी। लाडू, सुखड़ी, थेपला, इडली, रसगुल्ला, रोटलाનું ચૂરમું, ગાંઠિયા, બાટી, દહીં, લસ્સી વગેરે આટલા પ્રમાણમાં હતું કે બપોરે જમવાનું ન મળે તો પણ ચાલે। બધાએ ભોજનની જેમ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો। ફરીથી પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે परस्पर शुभेच्छाओं આપીને સૌ પોતપોતાના ઘરે ગયા। देखो, पूरी जो संकलन है, ये जो पूरा जो इकाई है, तो एक पूरा एक कहानी टाइप, स्टोरी टाइप हमारे नज़र के सामने एक जैसे कि हम कोई मूवी देख रहे हो वैसा हमारे सामने एक खड़ा होता है इमेजिनेशन। और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर आजकल सोसाइटी में हमें किस तरह एक दूसरे के साथ रहना है मिलजुल कर, वो भी एक मैसेज यहाँ पर दिया गया है। तो संकलित है, इसके कोई लेखक नहीं है। और सतरंगी भारत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसी एक भावना जो है वो यहाँ पर रजू की गई है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको यह समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।